Hello and welcome to the module of linear regression. Before going to any definition or any concept, let us first see the intuition behind linear regression. Suppose the y is the value of function mapped on x, यानी कि अगर एक फंक्शन में मैं x की वैल्यू इनपुट डालूंगा तो मुझे y आउटपुट मिलेगा. तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है 2.718 when y is equal to 1. And 3.695 when y is equal to 2 and 6.695 when y is equal to 3. Now when y is equal to 4 then what is the value of x? अब एक छोटा सा ट्रेंड मुझे दिख रहा है कि y की वैल्यू डबल करने पर मुझे x की वैल्यू मिल रही है. अब ये जो इंट्यूशन है वो पूरा सही नहीं है लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आंसर मुझे मिल रहा है. यानी कि जो x की वैल्यू जब y बराबर 4 है, जब x की वैल्यू अराउंड 8 या 9 होनी चाहिए. तो ये मेरा एक बेसिक इंट्यूशन कहता है. जब मैंने 3 रीडिंग्स देखी तो मैं चौथी रीडिंग के बारे में कुछ कमेंट कर पा रहा हूँ. तो द एक्चुअल वैल्यू इज 13.65 and the actual function is exponential x divided by x, that is e power x to the x. अब what we have done is e power x by x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन मैंने इसको किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए एक लीनियर फंक्शन बना लिया जहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो मेरा फंक्शन बना वो y बराबर x/2 बना. तो ये जो बेसिक इंट्यूशन हम लोगों ने क्रिएट किया यही इंट्यूशन है लीनियर रिग्रेशन के पीछे. और y बराबर x/2 जो कर्व फिट किया है हमने इस पॉइंट्स पर, हम उसको एक प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक लर्निंग. सो व्हेन गिवन अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड वी डोंट नो द फंक्शन, वी एक्चुअली फिट अ कर्व ऑन टू दोज पॉइंट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल लर्निंग. So linear regression is a machine learning algorithm based on supervised learning. अब supervised learning क्या होता है? जब हमारा टारगेट वेरिएबल या टारगेट क्लासेस प्री डिफाइंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग. इट इज़ प्रोबेबली द सिंपलेस्ट अप्रोच ऑफ स्टैटिस्टिकल लर्निंग. अब जैसे हमने देखा कि जब y और x में गिवन था, हमें सबसे पहले जो इंट्यूशन आया वो आया एक लीनियर फंक्शन का कि y जो है वो x के साथ हाफ होता जा रहा है. इसलिए लीनियर रिग्रेशन को सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच मानते हैं फॉर स्टैटिस्टिकल लर्निंग और यही बेस बनता है फॉर हायर ऑर्डर स्टैटिस्टिकल लर्निंग टेक्निक्स. So in this module we will learn about some basic mathematics behind regression. We will know what is regression and we will know how we can apply regression to some kind of points given to us, and we will also estimate the error and what we should do to improve linear regression model. Now to create a model we should first know the mathematics behind it and what factors are involved in building of that model. So this module will give the answers of the questions like why is linear regression, what is linear regression, and how linear regression works. So let us begin. A linear regression can give following answers. Is there a relationship between two variables? How strong is the relationship? Which variables contribute the most? How accurately can we estimate the effect of each variable? How accurately can we predict the target? I think these are the most basic questions when we asked ourselves while building a model. जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं तो ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा आते हैं. जब डेटा सेट को हम एनालाइज करते हैं तो उसके जो फीचर्स हैं उनमें रिलेशनशिप क्या है, कौन किसके साथ कितना अच्छे से बॉन्डेड है और कौन मेरा जो टारगेट वेरिएबल है उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. तो लीनियर रिग्रेशन एक बेसिक मॉडल होने के बावजूद भी इन क्वेश्चंस को आंसर करता है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन है क्या. सपोज कि y और x कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है और मुझे किसी x बराबर लेट से 4.5 पे वैल्यू प्रिडिक्ट करनी कि इस फंक्शन की 4.5 पे क्या वैल्यू होगी, यानी कि x इक्वल टू 4.5 पे y क्या होगा. नाउ अगर मैं ऐसी एक लाइन फिट कर दूं जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स के पास से या उसके थ्रू होते गुजरे, तब मैं जो 4.5 पर वैल्यू प्रिडिक्ट करूँगा क्या वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत पास में होगी. एक इंट्यूशन से अगर आंसर दे तो हाँ.
अगर मैं ये कहूँ कि उनमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है तो ये मेथड अच्छे से वर्क करेगा। सो यही एक इंट्यूशन है लीनियर रिग्रेशन के पीछे कि जब स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड दो वेरिएबल्स की हम लोग बात करते हैं तो हम एक के बिहेवियर को स्टडी करके दूसरे वेरिएबल के बारे में बता सकते हैं और वही लीनियर रिग्रेशन का बेस है। हमने क्या किया, एक सेट ऑफ पॉइंट्स को हमने एक लीनियर इक्वेशन में फिट कर दिया, दैट इज y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। ये मेरे लिए y और x का नया रिलेशन बन गया, वेर x इज इनपुट डेटा, y इज द टारगेट वेरिएबल, a naught is the intercept of the line and a1 is the coefficient of x. Now we are ready to predict any value of y when x is given. बट अब क्वेश्चन ये उठता है क्या कि मैं कोई सी भी लाइन फिट कर सकता हूँ, कोई सी भी लाइन अज्यूम कर सकता हूँ जो मुझे एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन दे। यानी कि अगर मेरे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं तो मैं ये वाली लाइन भी फिट कर सकता हूँ, या फिर ये वाली लाइन भी, या फिर ये वाली लाइन भी। अब इन तीनों में से मुझे बेस्ट प्रिडिक्शन कौन देगा, या फिर क्या ये तीनों के अलावा भी कोई और लाइन एग्जिस्ट करती है जिससे मैं बेटर प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ। यानी कि अब मुझे एक ऐसा मेजर चाहिए जिससे मैं हर एक जो भी लाइन है उसकी कुछ एक्यूरेसी मेज़र कर सकूं या कुछ एरर मेज़र कर सकूं। तो जो मेथड डिफाइंड है वो ये है कि हम हर एक लाइन की एक प्रिस्क्राइब्ड एरर डिफाइन करेंगे और वो देखेंगे कि एरर सबसे कम किस में आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास लाइन है, एक हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स है जो हमें पहले से दे रखे हैं। यानी कि मैं उस लाइन और उस सेट ऑफ पॉइंट्स को कंपेयर करके देख सकता हूँ कि मेरी लाइन कितनी अच्छी फिट हुई है ऑन गिवन नंबर ऑफ डेटा। यूजुअली क्लासिकल वे में जो एरर होती है वो लाइन और जो प्रिडिक्टेड पॉइंट है उसका वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल हाइट होती है एरर। यानी कि अगर बाय आई जो है इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई एंड बाय कैप इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बाय आर लाइन, then error is defined as yi minus y cap, and we need to minimize this error for all points and find the best fit unique line. Now worth mentioning point is there exists a best fit and unique line, यानी कि हमारी जो भी लाइन बेस्ट फिट होगी वो यूनिक इन नेचर होनी चाहिए। तो सबसे पहला इंट्यूशन मेरे दिमाग में ये आता है कि क्यों ना सारी एरर्स को ऐड कर दिया जाए और जिसके लिए सबसे कम एरर हो आई थिंक वो सबसे बेस्ट फिट लाइन होनी चाहिए। सो आवर अप्रोच वन इज सम ऑफ ऑल एरर्स, पर उसमें एक ड्रॉबैक है कि लेट्स से मेरे पास दो पॉइंट है और मैंने उन पे दो लाइन फिट करी विच इज़ वन इज डैश्ड एंड वन इज सॉलिड। आई थिंक ये क्लियर है कि सबसे जो बेस्ट फिट लाइन है वो सॉलिड वाली है, लेकिन अगर मैं एक डैश लाइन कुछ ऐसी ले लूँ जो कि मिड पॉइंट के थ्रू गुजरती है, यानी कि उनकी जो टोटल एरर का सम होगा वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और एक नेगेटिव डायरेक्शन में होगा और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। यानी कि जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो डैश लाइन के लिए कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि दो लाइंस हमें मिल गई जिनके लिए एरर जो है वो ज़ीरो है एंड दैट इज़ नॉट अ यूनिक एंटिटी। हेंस सम ऑफ ऑल एरर लेने में हमारे को एक ड्रॉबैक तो मिल गया, यानी कि कुछ और मेथड भी होगा जिससे हम और बेटर प्रिडिक्ट कर सके कि कौन सा मॉडल हमारा बेटर है या कौन सी फिट लाइन हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो सेकंड अप्रोच यह है कि चलो अगर मैं दोनों एरर्स को सम कर रहा हूँ और वो ज़ीरो हो रही है तो दोनों का एब्सोल्यूट लेके सम कर देता हूँ एंड दैट इज़ कॉल्ड सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर। लेकिन उसमें भी एक और ड्रॉबैक है, जैसे अगर मेरे पास 4 पॉइंट है तो मैंने दो डैश लाइन ड्रॉ करी जो कि कुछ इस तरह से क्रॉस करती है। अब इन दोनों लाइंस में अगर हम सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर काउंट करें तो जो पहली लाइन होगी और जो दूसरी लाइन होगी उन दोनों में एरर जो होगा वो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होगा एंड वो सेम है। यानी कि ये दोनों लाइनें सेम एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर रही है, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। दैट मीन्स हमें कोई यूनिक लाइन ढूंढनी पड़ेगी और हो सकता है वो जो यूनिक लाइन हो वो इन दोनों लाइन से बेटर एक्यूरेसी दे। अब एक इंट्यूशन ये है कि कोई लाइन अगर ऐसी हो तो वो एक बेटर रिजल्ट देगी
तो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर में एक और दिक्कत है जो कि है आउटलायर्स की। अगर मैं 4 पॉइंट्स ऐसे लूँ और एक आउटलायर ले लूँ तो बेस्ट फिट लाइन जो होती वो ये वाली होती, लेकिन सिर्फ एक आउटलायर की वजह से जो डैश लाइन है ये वो शिफ्ट कर गई यहाँ पे। अब अब इस केस में क्या हुआ कि इस लाइन का इससे जितना डिस्टेंस है वो ही इस लाइन का इन चारों से और इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस है, यानी कि इस केस में भी कोई यूनिक लाइन मुझे नहीं मिली जो कि मेरे जो पॉइंट्स हैं उनको फिट कर सके। सो ये जो है सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ये भी एक अच्छा मेथड नहीं है टू कंपेयर आर मॉडल्स। सो हम तीसरे अप्रोच पे जाते हैं विच इज़ कॉल्ड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रेसिडुअल। अभी तक हमने एरर्स को ऐड किया, उससे बेटर हमें मिला कि हम एब्सोल्यूट एरर को ऐड करें। अब उससे बेटर क्या है कि हम जितने भी रेसिडुअल है या जितनी भी एरर है उनका स्क्वायर करके ऐड करें। अब ये जो मेथड है ये बेसिकली जो लार्ज एरर्स है या जो आउटलायर्स है उनको पनिश करेगा। एक डिस्टेंस है 4 और एक डिस्टेंस है 8 जो कि आउटलायर में अगर हम काउंट करें तो वो गैप 16 और 64 तक पहुंचा देगा। तो जो आउटलायर्स की प्रॉब्लम थी वो हमने कैसे ओवरकम करी, हमने जो भी एरर आई है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। सो जो हमारा फंक्शन बना है दैट इज एस आर, दैट इज टोटल एरर विच इज समेशन ई आई स्क्वायर। अब जो एरर होगी वो वाई आई मेजर्ड यानी कि एक्चुअल वैल्यू माइनस वाई आई मॉडल दैट इज प्रिडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर होगी। अब जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन थी विच इज वाई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स विच इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। सो हमने वाई आई मॉडल यानी कि वाई प्रिडिक्टेड की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। तो जो हमारा एस आर का फंक्शन बना वो बना वाई आई माइनस ए नॉट माइनस ए वन एक्स आई का होल स्क्वायर आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन समेशन। सो हमने एक बार सेट कर दिया कि एक मेजर सेट कर दिया कि अब हम मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए रेडी हैं। यानी कि ये जो एरर है अब मुझे किसी एक मॉडल के लिए पहले इस एरर को मिनिमाइज करना है। अब क्यों मिनिमाइज करना है, मेरे पास जितने भी मॉडल होंगे उनके जो वेरिएबल है वो सिर्फ ए नॉट और ए वन है। मेरे पास वाई और एक्स जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन हर मॉडल के लिए ए नॉट और ए वन अलग है। तो मैंने ए नॉट और ए वन के लिए एरर की वैल्यू कैलकुलेट करी। अब अगर मैं एरर को ए नॉट और ए वन के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज कर दूंगा यानी कि मेरे पास एक ऐसा मॉडल आएगा जो मेरे सारे पॉइंट्स को बेस्ट फिट करेगा। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने पढ़ा है कि अगर एक फंक्शन गिवन है जो किन्हीं फाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है टू यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, और तब हम उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स को ज़ीरो करके उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या, हमारे पास है y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स। यहाँ पे y हमारा क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू फंक्शन, और जो एरर है वो है समेशन y माइनस ए नॉट माइनस ए वन एक्स आई वाई आई आई इक्वल टू 1 टू n का होल स्क्वायर। अब हमें इस एरर को मिनिमाइज करना है। सो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे दैट इज डेल एस आर बाई डेल ए नॉट और इसको ज़ीरो कर देंगे, और डेल एस आर बाई डेल ए वन को भी ज़ीरो कर देंगे। इससे मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, इससे मेरे पास एक इक्वेशन आएगी, और मेरे पास टोटल 2 इक्वेशन आ जाएगी, और मेरे पास अननोन्स जो हैं वो भी 2 हैं दैट इज़ ए वन एंड ए नॉट। सो 2 इक्वेशन 2 अननोन हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ सिर्फ हमें इसे कैलकुलेट करना है और इनको ज़ीरो पुट करना है। सो इन्हें कैलकुलेट करते हैं। सो डेल एस आर बाई डेल ए नॉट जो होगा वो समेशन ट्वाइस वाई आई माइनस ए वन माइनस ए वन सॉरी ए नॉट ए आई इंटू कोफिशेंट ऑफ ए नॉट होगा दैट इज़ -1। और सिमिलरली डेस एस आर बाई डेल ए वन जो होगा वो 2 समेशन वाई आई माइनस ए नॉट माइनस ए वन एक्स आई इंटू समेशन ऑफ ए वन होगा दैट इज़ -xi। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व करूँ, समेशन जो है वो i इक्वल टू 1 टू n और i इक्वल टू 1 टू n है। तो अब मैं इनको सॉल्व करूँ, इनको सबसे पहले इक्वेट टू मैं ज़ीरो कर दूँगा,
और इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 समेशन वाई आई माइनस 2 समेशन ए नॉट माइनस 2 समेशन ए वन एक्स आई दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये 2 समेशन वाई आई होगा माइनस ए नॉट जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा विच इज़ 2 ए नॉट और अंदर रह जाएगा 1 दैट इज़ n माइनस 2, अब a1 भी कांस्टेंट है तो a1 बाहर, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन थी। अब जब मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूँगा तो जो दूसरी इक्वेशन है वो बनेगी 2 समेशन वाई आई इंटू माइनस एक्स आई, ठीक है, क्योंकि एक्स आई यहाँ पे बार मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी होगी माइनस 2 ए नॉट समेशन माइनस एक्स आई प्लस माइनस 2 ए वन इंटू समेशन माइनस एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करूँगा मैं तो ये आएगा माइनस 2 समेशन एक्स आई वाई आई माइनस ये प्लस 2 ए नॉट समेशन एक्स आई और ये भी प्लस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2a1 समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक इक्वेशन है ए ये और इक्वेशन बी, इसमें जो अननोन है वो है ए नॉट और a1 और 2 इक्वेशन है। तो मैं अब इनको उस फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि ए नॉट इंटू माइनस 2n ये वाली चीज़ माइनस और प्लस a1 इंटू माइनस समेशन एक्स आई इज इक्वल टू, ये चीज़ उस तरफ चली जाएगी तो माइनस 2 समेशन वाई आई, और इसी इक्वेशन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ए नॉट 2 समेशन एक्स आई प्लस a1 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ उस तरफ जाएगी तो बन जाएगी 2 समेशन एक्स आई वाई आई। अब जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ए नॉट और a1 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये मुझे यहाँ से दोनों मिल गए। तो उन्हीं इक्वेशंस को मैंने वापस से यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं ए नॉट और a1 के बारे में सॉल्व कर सकूँ। अब इनको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे a1 की वैल्यू मिलेगी n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई समेशन वाई आई अपॉन n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ए नॉट की वैल्यू जो होगी वो होगी समेशन वाई आई माइनस a1 समेशन एक्स आई। अब जब इस n को मैं नीचे भेज दूंगा तो ए नॉट जो होगा वो समेशन वाई आई बाई एन माइनस a1 समेशन एक्स आई बाई एन। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का सम डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ये तो मीन होता है, तो ए नॉट जो होगा वो होगा वाई बार दैट इज़ वाई मीन माइनस a1 एक्स मीन। तो यहाँ हमारा ए नॉट मिल गया और यहाँ हमारा a1 मिल गया, जिनके करस्पॉन्डिंग मुझे बेस्ट फिट लाइन मिलेगी। तो जैसा हमने सबसे पहले डेरिवेटिव लिए थे उनके पार्शियल डेरिवेटिव लिखे और फिर उनको दोनों को 0 के इक्वेट करके हमने इक्वेशन बनाई ए नॉट और a1 में, जो कि ये इक्वेशंस बनती है, और फिर हमने उनको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास a1 और a नॉट की वैल्यू ये आई वेर a1 इज इक्वल टू n समीशन एक्स आई वाई आई माइनस समीशन एक्स आई समीशन वाई आई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई होल स्क्वायर, और ए नॉट आया वाई मीन माइनस a1 टाइम्स एक्स मीन। सो अब इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू एक्स एंड वाई वैल्यूज इन फर्स्ट 2 कॉलम्स, यानी कि हमें एक्स आई की वैल्यू दे रखी है और वाई आई की वैल्यू दे रखी है और अपन को बेस्ट फिट लाइन निकालनी है। तो सबसे पहले एक बार a1 और a नॉट की वैल्यू रिकॉल कर लो। n इक्वल टू 7 मुझे गिवन है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा समीशन एक्स आई। समीशन एक्स आई मेरे पास आता है 119.5। अगली चीज़ जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो समीशन एक्स आई और समीशन वाई आई है। तो समीशन एक्स आई इज़ 28 और 28 डिवाइड बाई 7 जब करेंगे तो एक्स मीन आएगा दैट इज़ 4, और समीशन वाई आई जो है वो 24 है, जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो वाई मीन आएगा दैट इज़ 3.428571। नाउ अगली चीज़ जो मुझे कैलकुलेट करनी है वो है समीशन एक्स आई स्क्वायर।
समेशन एक्स आई स्क्वायर इज 140। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर मैं इन इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा तो मुझे ए वन और ए नॉट मिलेंगे। अब ये जो ए वन और ए नॉट मुझे मिलेंगे वो मेरे लिए बेस्ट फिट लाइन होगी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली मैंने ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से लाई है, एक एरर फंक्शन निकाल के उसको मिनिमाइज किया है, वहाँ से मुझे ये वैल्यूज़ मिली है। तो इनसे जो भी मुझे ए वन और ए नॉट की वैल्यू मिलेगी वो बेस्ट फिट लाइन के लिए ही होगी। सो ए वन को जब हम सॉल्व करते हैं तो 0.8392 आता है, जबकि ए नॉट जो है वो 0.071 आता है। अब यहाँ पे हमने कंपेयर किया है कि अगर हम सम ऑफ एरर निकालें जबकि इनका स्क्वायर निकालें तो उनमें इतना डिफरेंस आता है। जहाँ पर जो बेस्ट फिट लाइन है उसके लिए सम ऑफ एरर जो है वो 22.714 आ रहा है, वहाँ पर ही अगर स्क्वायर एरर का सम निकालें तो वो सिर्फ 2.9911 आता है। यानी कि इसमें सारी वैल्यूज़ करीब करीब बराबर, यानी कि कोई आउटलायर प्रेजेंट नहीं है। और अगर इन सब का सम निकाल के डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दें और उसका रूट ले लें तो उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो जो रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है ये भी एक अच्छा मेजर है जिससे हम अलग अलग मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं और हमारी एक्यूरेसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो आरएमई को सिंपली डिफाइन कैसे किया है कि हर एक पॉइंट के लिए बाय प्रिडिक्टेड माइनस बाय रेफरेंस, यानी कि द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस का जब स्क्वायर करेंगे और उनका समेशन कर देंगे और डिवाइडेड बाय एन, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और उसका जब रूट ले लेंगे, यानी कि इस केस में 2.9911 का रूट, दैट इज आर RMSE फॉर द बेस्ट फिट लाइन कर्व। सो दैट वाज ऑल इन द लीनियर रिग्रेशन। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने इंट्यूशन के बारे में बात करी थी कि हम हमारी डेली लाइफ में भी एक इंट्यूशन फॉलो करते हैं लीनियर रिग्रेशन का, जहाँ पर हम लोग जो भी वैल्यूज़ देखते हैं उसको एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं, और यही बेस है लीनियर रिग्रेशन का। और जो लीनियर रिग्रेशन है वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट अप्रोच अमंग द स्टैटिस्टिकल लर्निंग। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कि लीनियर रिग्रेशन से हमें क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर मिलने पड़ते हैं, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस जिसका आंसर लीनियर रिग्रेशन देता है। तो वो थे कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और कौन सा वेरिएबल टारगेट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, और हम लोग हमारे टारगेट को कैसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हमने मॉड्यूल में देखी थी। तो सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन के बारे में जब हमने बात करी थी तो ये था कि एक सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन है और उस पर कोई एक लाइन फिट करें, यानी कि कर्व फिट करें, वो जो लीनियर कर्व हो, तो उसे लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास एक लाइन फिट करने के बाद उसकी इक्वेशन आ गई, तो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ पॉइंट्स है और एक फिटेड लाइन की इक्वेशन है, जहाँ पर x जो है वो इनपुट होता है, y जो है वो आउटपुट होता है, और a नॉट और a1 जो है वो इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट होते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि हम एक नहीं, हम बहुत सारी लाइन फिट कर सकते हैं, तो कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी वो अब हमारा नेक्स्ट मोटो बन गया था। तो हमने सबसे पहले बात करी कि हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं। सो एरर इन अ लीनियर रिग्रेशन इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड द एक्चुअल वैल्यू। तो हमें इसी को मिनिमाइज करना था, तो हमने सबसे पहले अप्रोच लगाई, सम ऑफ सारी एरर्स कर देंगे और फिर देखते हैं कि हम कैसे कंपेयर कर पाते हैं। तो उसमें एक ड्रॉबैक आया कि दो पॉइंट अगर गिवन है और कोई भी लाइन उनके मिड पॉइंट से जा रही है तो उनका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो कैंसिल कर देगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। सो हमने सेकेंड अप्रोच ली कि सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर करें। उसमें भी हमें एक ड्रॉबैक मिल गया कि अगर 4 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से पास होने वाली 2 लाइन्स सेम रिजल्ट देगी, यानी कि यूनिक नहीं है आपस में। एंड ऑल्सो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर आउटलायर्स के लिए भी एक रफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पर 2 लाइंस सेम आउटपुट देती हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स का, यानी कि ये भी एक यूनिक मेथड नहीं है बेस्ट फिट लाइन को पहचानने का। तो हमने लास्ट टाइम में बात करी थी कि सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ रेसिडुअल्स की, यानी कि जो भी वर्टिकल डिस्टेंस हम उनका स्क्वायर करेंगे और उनको ऐड करेंगे
और उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन, और इस कॉस्ट फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है। और इस कॉस्ट फंक्शन के बेनिफिट्स क्या थे कि ये आउटलायर्स को बहुत हेवीली पनिश करता है, तो हमने आउटलायर्स की प्रॉब्लम से बाहर आ गए। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन थी। तो हमने अब इस फंक्शन को ए नॉट और ए वन के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज करना था। तो हमने सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव लिए और इनको जीरो के से इक्वेट कर दिया। तो हमने ए नॉट और ए वन में दो इक्वेशन आई और दो ही अननोन थे। तो हमने लीनियर इक्वेशंस बना के जब उनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस आई ए वन और ए नॉट के लिए, जो कि हमें बेस्ट फिट लाइन कर्व की इक्वेशन देंगे। एंड एक एग्जांपल सॉल्व किया था हमने, और फाइनली हमने RMSE के बारे में बात करी, जो कि एक मेजर है मॉडल की एक्यूरेसी सेलेक्ट करने का। सो RMSE इज गिवन बाय y प्रिडिक्टेड माइनस y रेफरेंस, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ y माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इन समीशन ऑल ओवर द पॉइंट्स का रूट, that is called root mean squared error. So this was all about the linear regression. I hope you liked the video. Thank you.